आगे सुनिए शेष भाग। तभी अजगर उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चित रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, मैं तो इस बलिपुत्र का वध अवश्य करूंगा। इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजयगर्द की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गायें आपको दे दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अजयगर्द अपने पुत्र सुनसेव का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजयगर्द ने समेता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उससे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उधर देकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा कुरुकर्म करने वाला है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चंडाल, तुम्हें धिक्कार है। तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्योंकि पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे। वेदों का कहना है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसीलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो। यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र ने दयार्थ हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण कर्दन करते हुए इस सुनसेव को आप पास मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना है, उसका उद्देश्य लोलुप की जिहास्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरक्त रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणी के प्रति दया भाव रहता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता और अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे निर्वशेष, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने देह को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस सुनसेव द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा। हे निर्भ, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई भी बैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपने कामना की पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने सहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच डाला। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष छोड़े। हे राजन, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए
उस व्यक्ति को मना करे, तो फिर आपके पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजिगर्त को क्या नहीं रोका? अजिगर्त को क्यों नहीं रोका? हे राजन, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशुक के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्य जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र सोनसेब को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चंडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसूय यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे निर्वश्रेष्ठ, इस राजसूय यज्ञ में पार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप भी लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, जन्मेजय विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गांधीपुत्र मुनि, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसीलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र सुनसेब को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टसहस्रम सहितानां सप्तमे स्कन्धे यज्ञ पशुभूतस्य ब्रह्मपुत्रस्य वध कारणं विश्वामित्र निषेधवर्णाम षष्ठोऽध्यायो। हरि ओम।